students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss Waiting for Godot by Samuel Beckett. पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें से हम कुछ 4 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे इस प्ले के। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, द ड्रामेटिक एंड लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द एब्सर्डिटी प्ले इज मोर इम्पोर्टेंट देन थीम और कैरेक्टर। डिस्कस विद रेफरेंस टू बेकेट और पिंटर और बोथ। यहाँ पे बेकेट और पिंटर जो है वो आपके पास 2 राइटर हैं और क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि डिस्कस करें कि कोई ड्रामेटिक और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है एब्सर्डिटी प्ले का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थीम और कैरेक्टर से। इस चीज को डिटेल में डिस्कस करें। फर्स्ट हम देख लेते हैं एब्सर्ड थिएटर जो है उसके बारे में। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड refers to tendencies in dramatic literature that emerged in Paris during the late 1940s and early 1950s in the plays of Arthur Adamov, Fernando Arrabal, Samuel Beckett, Jean Genet, Eugene Ionesco and Jean Tardieu. फर्स्ट मेन पॉइंट हमारे पास है theatrical form and structure. Both Beckett and Pinter as prominent absurdist playwrights experimented with unconventional theoretical forms and structure. अनकन्वेंशनल वो चीजें जो अनट्रेडिशनल हो, मतलब एब्सर्ड थिएटर जो था वो इससे पहले जो था वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, ट्रेडिशनली नहीं चलता आ रहा था, तो ये ऐसे प्ले राइटर्स थे जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। बेकेट इन प्ले लाइक वेटिंग फॉर गोडोट, जैसे आपको पता है कि एब्सर्ड थिएटर की जहाँ भी बात आती है, एब्सर्डिटी की जहाँ भी बात आती है वहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो वेटिंग फॉर गोडोट की दी जाती है। Waiting for Godot and Endgame employed a circular or repetitive structure that reflects the cyclical nature of life and the human condition. साइक्लिकल नेचर है कि इंसान जहाँ से शुरू होता है ना, ये जो करता है, जहाँ से वो घूम फिर के वापस वहीं पे आ जाता है। और ह्यूमन कंडीशन क्या होती है। Pinter on the other hand utilized pause, silence and fragmented dialogues to create tension and explore the power dynamics between characters. उसने ज़्यादा डायलॉग्स में पॉज यूज़ किया है, साइलेंस ज़्यादा यूज़ की है और फ्रेगमेंटेड डायलॉग्स यूज़ किए हैं ऑडियंस के लिए टेंशन क्रिएट करने के लिए। These unique structure challenge traditional notion of linear storytelling and engage the audience in a different way. कहते हैं कि ये जो मेथड था इसमें जो था वो ऑडियंस को डिफरेंट तरीके से इंगेज करने की कोशिश की गई थी। सेकेंड हमारे पास रहता है लैंग्वेज एंड डायलॉग। In absurdist play, language and dialogues play a crucial role in conveying meaning and exploring the human condition. Beckett's minimalist and sparse dialogues, often characterized by repetition and ambiguity, reflects a breakdown of communication and a struggle to find meaning in a chaotic world. Minimalist and spare dialogue, minimalist मतलब छोटे से छोटे डायलॉग जो थे वो उसने यूज किए थे और चीज़ों को जो है वो characterized by repetition और ambiguity। किस चीज़ के लिए? रिफ्लेक्ट द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन एंड द स्ट्रगल, मतलब एक इस अफरा तफरी की दुनिया में कोई मीनिंग इंसान ने अपनी ज़िंदगी से कोई मायने अखज़ करने के लिए उसने जो है वो इस तरह के ट्रिक्स यूज़ की थी कि उसने छोटे डायलॉग्स यूज़ किए थे, रिपीटिशन यूज़ की थी और एम्बिग्यूटी का यूज़ किया था। Pinter knows for his distinctive use of language, employ pauses, subtext, and non-sequitur to create a sense of unease and highlight the hidden tensions beneath everyday conversation. ये वो चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज यूज़ करना, एम्प्लॉयज पॉजेज यूज़ करना, सबटेक्स्ट यूज़ करना, नॉन सिक्विटर्स यूज़ करना, इस तरह की जो चीज़ें थी वो इसलिए वो करता था ताकि जो हिडन टेंशंस हैं एवरीडे कन्वर्सेशन की वो एक्सपोज हों, ताकि ऑडियंस जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस पे फोकस करे। द लिंग्विस्टिक चॉइसेस इन दिस प्लेस आर इंटीग्रल टू देयर ड्रामेटिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सर्डिटी एंड द ह्यूमन कंडीशन। While the dramatic and linguistic structure takes center stage in absurdity plays, the theme and characters are not entirely absent. वो कहते हैं हम ठीक है, हम मानते हैं कि एब्सर्डिटी एक जो है वो सेंट्रल स्टेज है, लेकिन यहाँ पे आप थीम और कैरेक्टर को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। In fact, the unconventional structure serves to highlight and emphasizes the absurdity of the human condition. Beckett's characters, for example, are often trapped in a cycle of waiting. आप वेटिंग फॉर गोडोट के कैरेक्टर्स अगर देखें तो आपको वो हमेशा इंतजार में नजर आएंगे, reflecting the existential predicament of human existence. Pinter's characters navigate power struggle and the breakdown of communication, exposing the absurdity of social interaction. The structure and the language of these plays serves to enhance the exploration of these themes and the portrayal of complex characters. आपको लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, आपको ये लग रहा है कि वो जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे, प्ले में कुछ भी नहीं हो रहा, फजूल लोग हैं, फजूल चीज़ें कर रहे हैं, फजूल काम कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे जो उल्टे सीधे वो हरकतें कर रहे हैं, वो आपको जो है वो हिडन मीनिंग्स जो है उनको एक्सपोज करते हैं। इसके अलावा जो है वो एक्सप्लोर करते हैं नए से नए थीम्स और ऑडियंस है उसको अपने एक्सपीरियंसेस पे फोकस करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडियंस इंगेजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। द अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर एंड लिंग्विस्टिक चॉइसेस इन एब्सर्डिस्ट प्ले डिमांड एक्टिव एंगेजमेंट फ्रॉम द ऑडियंस। जैसे कि ये अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर था, मतलब ये एक नई चीज़ जब
इंट्रोड्यूस होती है, एक नया ब्रांड खुलता है तो सारे उसकी तरफ भागते हैं। तो इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चर था एफजेड थिएटर्स का, तो इसमें वो जो डिमांड की जाती थी कि एक्टिव इंगेजमेंट हो, ऑडियंस जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो इसकी तरफ। द एम्बिग्यूटी एंड ओपन एंडेडनेस ऑफ द वर्क्स allows for multiple interpretations and invite the audience to reflect on their own experiences and perceptions। ऑडियंस जो है वो उसने क्या चीज़ें जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस और कौन सी चीज़ें उन्होंने परसीव की हैं अपनी लाइफ में या उस टाइम उस बैठे हुए उस मोमेंट पे, वो उन चीज़ों पे फोकस करता है, उन चीज़ों की अक्कासी करता है। द फॉर्म एंड लैंग्वेज बिकम अ व्हीकल फॉर द ऑडियंस टू क्वेश्चन एंड कॉन्टेम्पलेट्स द एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। कि एब्सर्ड्स प्ले की जो फॉर्म एंड लैंग्वेज है वो एक व्हीकल बन गया है, या कह लें एक सोर्स बन गया है कि ऑडियंस जो है वो क्वेश्चन करे अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज पे, अपनी ह्यूमन कंडीशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, Beckett's play Waiting for Godot opens with the line nothing to be done, do you think anything happen in the play। कहते हैं कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो पहली लाइन आपको ये नजर आती है कि नथिंग टू बी डन, कि कुछ भी नहीं होता। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि प्ले में कुछ हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से सुने। Beckett's play Waiting for Godot it may seems like nothing much happen on the surface। मतलब हम जो है वो ये पढ़ के कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, द कैरेक्टर्स वेल्डमीर एंड स्ट्रोगन स्पेंड देयर टाइम वेटिंग फॉर समवन नेम्ड गोडोट। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम जो है वो गोडोट है। हु नेवर एक्चुअली शो, जो आपको पूरे प्ले में कहीं भी सामने आता नजर नहीं आ रहा। बट इफ यू टेक अ क्लोजर लुक देयर आर एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग इन द प्ले। अब हम सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करेंगे जो आप एक्चुअली में हुई है इस प्ले में। ठीक है, कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन। कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन किसकी है। कन्वर्सेशन आपको नजर आएगी वेल्डमीर और एस्ट्रागॉन की, और इंटरेक्शन की किसके साथ हुई थी, पोजो और लकी के साथ। वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन होती है और इंटरेक्शन होती है। सेकेंड है थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिटी एंड अब्सर्डिटी। वो कैरेक्टर्स जो स्टेज पे हैं वो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, कोई आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स तो नहीं है, रियल ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। और एब्सर्डिटी उनकी दिखाई गई है कि किस तरह एब्सर्डिटी दिखाई गई है कि कैसे वो कुछ कॉमेडी जैसे छोटे छोटे टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। थर्ड है सिंबलिज्म एंड एलिगरी। वेटिंग फॉर गोडोट इज अ रिच सिंबलिज्म एंड एलिगरी। गोडोट द कैरेक्टर, अब यहाँ पे गोडोट जो है द कैरेक्टर हु इज अवेटेड बट नेवर अराइव, जिसका पूरे प्ले में इंतजार रहता है लेकिन वो नहीं आता, कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ होप, मीनिंग और इवन गॉड। कि वो खुदा का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं, या कोई मायने तलाश कर रहे हैं जिंदगी के। तो ये सब चीजें हैं जो होप, मीनिंग और इवन गॉड को सिंबलाइज करती हैं। गोडोट जो है वो इस चीज को सिंबलाइज करता है। द ट्री ऑन द स्टेज विच रिमेन्स बैरन एंड लाइफलेस। वो कहते हैं जो प्ले जो है वो परफॉर्म हो रहा है स्टेज पे, उसके पीछे जो है वो नकली एक सीनरी बनाई गई है जिसमें आर्टिफिशियल आपको पिक्चर नजर आती है सिर्फ प्लेस की, जिसमें आपको आर्टिफिशियल पिक्चर नजर आती है ट्रीज की। तो वो कहते हैं कि वो बैरन और लाइफलेस को, और वो रिप्रेजेंट करते हैं एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड विटेलिटी को। दीज सिंबल्स एंड एलिगोरिकल एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द डीपेस्ट लेयर ऑफ द प्ले, इनवाइटिंग मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस एंड रिफ्लेक्शंस। फोर हमारे पास है एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम एंड रिपीटिशन। वही चीजें, वही इंतजार वो बार बार कर रहे हैं, वो चीजें जो एक दिन में उन्होंने की हैं फिर नेक्स्ट डे वही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम है कि वो बार बार वक्त देते हैं, इंतजार करते हैं पूरा। मतलब ये 2 एक्ट प्ले है। तो पहला एक्ट भी आपका, पहले एक्ट में फर्स्ट डे दिखाया गया है कि पूरा दिन उनका जो है वो गोडोट के वेट में गुजर जाता है। यहाँ पे वेल्डमीर जो है उसको ज्यादा होप होती है कि जो है गोडोट वो आएगा। एस्ट्रागॉन जो होता है उसको थोड़ी कम उम्मीद होती है और वो कहता है कि चलो वापस चलते हैं, घर चलते हैं, लेकिन वेल्डमीर जो है वो उसको अपनी बातों से रोक लेता है। So while it may seems like not much happen in Waiting for Godot, the play is actually filled with meaningful moments। वो कहते हैं हाँ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी इसमें स्टोरी नहीं थी, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी मोमेंट्स है ना वो मीनिंगफुल हैं। थॉट प्रोवोकिंग थीम्स हैं एंड सिंबॉलिक एलिमेंट्स आपको नजर आते हैं। इट इनवाइट्स द ऑडियंस टू रिफ्लेक्ट ऑन द ह्यूमन कंडीशन, द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन अ वर्ल्ड दैट कैन ऑफ्टन फील अनसर्टन एंड अब्सर्ड। कि एक ह्यूमन जो है वो अपनी अनसर्टन और अब्सर्ड लाइफ से मीनिंग जो है वो फाइंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ अदर्स इन वेटिंग फॉर गोडोट। कि कंसेप्ट अदर्स कौन है वेटिंग फॉर गोडोट में। एक तो मेन कैरेक्टर होगा ना, बाकी अदर्स कौन है। इसमें आपको बता दूं कि अदर्स जो हैं, जैसे मेन कैरेक्टर हमारे पास वेल्डमीर और एस्ट्रागॉन है, इसी तरह अदर्स जो है वो हमारे पास पोजो और लकी का कैरेक्टर हो सकते हैं। राइट अ नोट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइम इन वेटिंग फॉर गोडोट। टाइम के साथ उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, वेट किया गोडोट का, जो कि पूरा एक्ट 1 भी गुजर गया, डे 1 भी गुजर गया, एक्ट 2 भी गुजर गया, डे 2 भी गुजर गया और गोडोट जो है वो नहीं आया।
How is the problem of existence looked upon in Waiting for Godot? Bring out the theme of a distinction between two categories of time in Waiting for Godot. How does the play treat the distinction between the moment? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है जिसे हम डिस्कस करते हैं. In Waiting for Godot, the concept of the other plays a significant role in the exploration of existential themes and the portrayal of the human condition. The others refers to those who are different or separate from the main characters. Main characters Valdemir और Estragon है and serves as a reflection of their own existence and identity. Throughout the play, Valdemir and Estragon encountered various characters such as Pozo and Lucky. वेरियस कैरेक्टर्स दो तो मेन हुए ना, अब उसके नेक्स्ट वो कहते हैं कि इन कैरेक्टर से मिलते हैं पोजो और लकी के, वो रिप्रेजेंट द अदर्स इन डिफरेंट वेज. पोजो द डोमिनेंट एंड एसोसिएटिव कैरेक्टर, पोजो जो है वो डोमिनेंट है किस पे है, लकी पे डोमिनेंट है. रिप्रेजेंट द ऑप्रेसिव फोर्सेस ऑफ सोसाइटी एंड द पावर डायनामिक एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिलेशनशिप. ही ट्रीट्स लकी हिज सुपरविएंट कंपेनियन एज एन ऑब्जेक्ट एंड एम्बॉडीज द कंट्रोल एंड अथॉरिटी दैट द अदर कैन होल्ड ओवर इंडिविजुअल्स. जो पोजो है वो लकी का मास्टर है, उसे अपने तरीके से हैंडल करता है, उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है. इसी तरह हम जो है रियल लाइफ में, सोशल लाइफ में, कुछ लोग अपर लेवल से बिलोंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग लोअर लेवल से बिलोंग कर रहे होते हैं. इसी तरह जो अपर लेवल के लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं लोअर लेवल के लोगों को. लकी ऑन दी अदर हैंड रिप्रेजेंट द मार्जिनलाइज्ड एंड वॉइसलेस अदर्स. मार्जिनलाइज्ड यानी वो लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. ही इज फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज्ड बाय पोजो. रस्सी खींचता है, वो फिजिकली भी उसे अब्यूज करता है और वर्बली भी उसे अब्यूज करता है. हाईलाइटिंग द वल्नरेबिलिटी एंड पावरलेसनेस ऑफ दोज हु आर कंसीडर्ड डिफरेंट और लेसर इन सोसाइटी. Lucky's nonsensical and fragmented monologue also reflects the breakdowns of communication and the struggle to find meanings in a chaotic world. Moreover, the characters of Godot, who is constantly anticipated but never arrives, can be seen as the ultimate representation of the others. Godot remains mysterious and evasive, embodying the existential question and uncertainty that Valdemir and Estragon face. Last question है, write a note on the meanings of Waiting for Godot. What is the religious significance of Godot? इनको बारी बारी, इन सारे क्वेश्चंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं. देखें, Waiting for Godot, written by Samuel Beckett, is a play that explores existential theme and the human condition. The meaning of Waiting for Godot is often open to interpretation and has sparked various discussion and debates among scholars and audience. While the play does not explicitly provide a clear-cut meaning or resolution, it often a thought-provoking exploration of themes such as brutality of existence, the search for meaning, and the nature of time. The characters Valdemir and Estragon spend their time waiting for the arrival of Godot, a mysterious figure who never actually appears. मतलब वो जो वेटिंग फॉर गोडोट जिसका पूरे प्ले में इंतजार करें वो एक्चुअली में पूरे आपको प्ले में अपीयर होता नजर नहीं आता. दिस वेटिंग कैन बी सीन एज अ मेटाफर फॉर द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. देयर इंडिविजुअल्स ऑफ्टन फाइंड देमसेल्व्स वेटिंग फॉर समथिंग और समवन टू गिव देयर लाइव्स पर्पस एंड मीनिंग. मतलब इसी तरह वो कहते हैं, इसको रियल लाइफ से कंपेयर करता है कि इंसान भी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मायने, किसी मकसद या किसी की तलाश में होता है. द रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ गोडोट इज अ टॉपिक ऑफ मच स्पेक्युलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. Some argues that Godot represent Godot और higher power. रिलीजियसली अगर वो कहते हैं इसको रिलेट कर रहे हैं तो गोडोट का जो वर्ड है वो गोड को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक हायर पावर है. while others suggest that he symbolizes the absence of meaning or the inability to find answers to existential questions. The play does contain religious reference and allusions such as the mention of Christ and the crucifixion, but their exact implications are left open to individuals' interpretations. It is important to note that Beckett himself resisted definitive interpretations of the play, stating that he did not intend for it to have a fixed meaning. Instead, he aimed to capture the essence of the human condition and the absurdity of existence. In terms of the religious connotations of Godot, Valdemir and Estragon can be seen as contrast figures. Valdemir often displays a more hopeful and optimistic outlooks. अब यहाँ पे मेन बात आती है कि Valdemir जो है वो आपको ज़्यादा होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक लगता है गोडोट के वेट में, while Estragon tends to be more skeptical and pessimistic. वो सोचता है और कहता है कि बस ठीक है, इंतजार कर लिया, नहीं आया, अब चलते हैं घर. This dichotomy can be interpreted in the religious terms, which Valdemir representing faith and hope and Estragon representing doubts and despairs. किसी की जिंदगी में फेथ एंड होप होती हैं और इसी तरह किसी अदर पर्सन की जिंदगी में हमेशा डाउट्स और डिसअपियर्स रहते हैं. इन कंक्लूजन, द मीनिंग ऑफ वेटिंग फॉर गोडोट इज सब्जेक्टिव एंड ओपन टू इंटरप्रिटेशन. The play raises profound questions about the human experience, the search for meaning, and the nature of existence. It invites audience to reflect on their own lives, and the uncertainties that accompany the human condition. While religious themes and allusions are present, the play's true significance lies in its ability to provoke thought and discussion rather than provide definitive answers. और यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.